पिछली वीडियो में आपने सुना कि वो पूरी रात मेरे साथ गुजारने के बावजूद मुझसे रूठ के चला गया था। अब सारा दिन बेताब गुजरा, बेचैन गुजरा था। डर रही थी कहीं पक्का पक्का न रूठ जाए। सारा दिन परेशान रही, कॉल करने से डर रही थी कि कहीं ब्लॉक न कर दे। न कुछ खाया न पिया, बस रोती रही। जब शाम के बाद का वक्त हुआ, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। मैंने उसको कॉल की और अंदर से डर रही थी कि शायद वो मेरा फोन न उठाए, मगर खुशकिस्मती से उसने मेरी पहली कॉल ही उठा ली, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैंने डरते डरते उसका नाम लिया तो उसने बहुत प्यार से बात की। सब कुछ मेरी सोच से हट के हो रहा था। जितना डर रही थी उतना वो मुझसे प्यार कर रहा था। मैंने पूछा कि आप तो नाराज थे। उसने आगे से एक बात की जो मुझे आज तक नहीं भूल सकी। कहने लगा कि बात सुनो, अगर आपसे रूठ जाना आ गया तो मैं प्यार करना भूल जाऊंगा, और अगर प्यार करना भूल गया तो मैं आपको खो दूंगा। आपको खो देने का मतलब है कि दुनिया को खो देना। आप मेरी जिंदगी हो। मैं जितनी खुश थी उतनी हैरान भी कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। मैंने पूछा आप इतनी जल्दी कैसे मान गए। कहने लगा रूठता वो है जिसने छोड़ना हो, और मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूं। है फिर उसने खुद कहा कि आज रात मैं ठीक 11 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगी। जब 11 बजे तो उसने कॉल की कि मैं दरवाजे पर आ गया हूं। मैं रूम से बाहर आई कि उसको अंदर ले आऊं। दिसंबर की सख्त सर्दी थी। वो बाजार में खड़ा था। जैसे ही मैं रूम से बाहर आई तो देखा कि अम्मी मेरी दादी को वॉशरूम लेकर जा रही थी। मैं बहुत परेशान हुई कि अब क्या करूं। बहुत परेशान हुई। अम्मी ने पूछा कि क्यों बाहर आई हो। मैंने बोला कि वॉशरूम करने आई हूं। जब अम्मी दादी को लेकर रूम में गई तो मैं भी वॉशरूम गई। अब इंतजार कर रही थी कि अम्मी सोए तो उसको अंदर ले आऊं। मसला ये था कि दादी की तबीयत काफी खराब थी। वो बाहर बाजार में खड़ा था और मैं अंदर परेशान थी कि कैसे अंदर ले आऊं। लेकिन दादी न सो रही थी और न अम्मी। थोड़ी देर बाद अम्मी ने मुझे आवाज दी कि अपने चाचू को उठा कर ले आओ। जैसे ही अम्मी ने चाचू का नाम लिया, मैं और परेशान हो गई। अब यकीन हो गया था कि अब मिलना नामुमकिन है।
लेकिन इतना जरूर था कि चाचू का घर हमसे अलहदा था। चाचू को उठाने के लिए बाहर गली में जाने का मौका मिल गया। मैंने दरवाजा खोला तो वो बेचैन खड़ा हुआ था। मैं उसके पास गई और उसको बताया कि आज मिलना मुश्किल हो गया है, दादी बीमार है, आपको जाना पड़ेगा। उसने उसी लम्हे मुझे पकड़ा और सीने से लगाया, जोर से बाहों में दबाया, फिर मेरे रुखसार पकड़कर होंठ ऊपर करके खूब चूमा और मेरे जिस्म को नोचने लगा। 3 मिनट तक उसने वो प्यार किया जो शायद पूरी रात न मिलता। फिर छोड़कर मुझसे सलाम लेकर पीछे मुड़ा और चलता चलता मेरी आंखों से ओझल हो गया। कल वाली वीडियो में अगले दिन की मुलाकात की कहानी सुनाऊंगी। मेरी पिछली कहानी सुनने के लिए नीचे प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस के लिंक्स डाल दिए हैं, वो ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करना भी न भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।